हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं अस्तर वाले सूट की कटिंग बताऊंगी। तो उसको हम किस तरीके से सिंपल सूट पर रखकर नाप लेते हैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और ये मेरा सूट है जिससे नाप लेकर मैं स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 11 इंच हमारा आया है तीरे, तो उसका हाफ कर देंगे 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ से लंबाई 7 इंच रख लेंगे। ध्यान रहे 40 चेस्ट के साइज़ का है, इसलिए हमने यहाँ पे 7 इंच रखा है। और यहाँ पे 1 इंच पर हम इस तरीके से घुमाव देने के लिए निशान लगाएंगे। पहला निशान हम 1 इंच पर लगाएंगे और दूसरा निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों निशान लगा लेने के बाद हमको इस तरीके से सर्कल की शेप दे देनी है। उसके बाद हम छाती का नाप ले लेंगे। चेस्ट का मार्जिन लेने के लिए हमको इंच टेप को इस तरीके से रख देना है। तो हमारा 20 आया है, 20 को हम ऑफ कर देंगे तो 10 आएगा। 10 पर हम इस तरीके से पहला निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम लूजिंग के लिए छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं। उसके बाद ऊपर से हम इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए 13 इंच पर हम अपना एक निशान लगाएंगे। इस निशान को लगाने के बाद हमको 13 इंच लंबाई रखते हुए कमर को नाप लेना है। तो ये हमारा 18 इंच आएगा। 18 पर निशान लगा देंगे, दूसरा निशान हम 1.5 इंच पर लगा देंगे। दोनों को पर इस तरीके से लगा देने के बाद यहाँ से तीरे की लंबाई से रखते हुए 13 इंच नाप लेना है और हिप्स का मार्जिन ले लेना है। वो 20 आया है, उसका हाफ कर देंगे, 10 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से रखते हुए फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर हम इसका निशान लगा देंगे और दोनों आधा आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखते हैं। ऐसा हम तब रखते हैं जब हम अस्तर का सूट सिल रहे हों। जब हम नॉर्मल सूट सिलते हैं कॉटन का तो 1.5 इंच रखते हैं, और जब हम अस्तर का सूट सिलते हैं तो 2 इंच रखते हैं। तो इस तरीके से रख लेने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई को घुमा कर देते हैं। उसके बाद हमारा जितने भी सूट की लंबाई होगी हम पूरी ले लेंगे और इधर से जितना ऊपर से हमने हिप्स का मार्जिन लिया था उतना ही हम इसको रखकर सीधी निशान बना देंगे। इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेने के बाद जितना भी हमारा बना है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो पूरे निशान पे हम इस तरीके से कैंची चला देंगे। कट कर लेने के बाद ये देखिए हमारा इस तरीके से हुआ है। अब अगले और पिछले दोनों पार्ट्स को हम अलग कर देंगे और अगले पार्ट की छटाई कर लेंगे इस तरीके से। तो इसकी छटाई कर लेने के बाद हम अपना जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ये रहा, इसको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी रखते हुए सेंटर को सेंटर पे रखते हुए बिल्कुल इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे और अस्तर का कपड़ा उस पर बिछा देंगे। और इसको बिछा लेने के बाद हमको इस पर भी कैंची चला देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर देनी है, इसमें कुछ नहीं करना होगा। इसी तरीके से हम इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए